सुशासन जारी रहेगा, शंकरराज की मोहलत नहीं। स्पष्ट शब्दों में गृह विभाग के नए मंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चेता दिया है। इनकाउंटर होते ही अब तो बिहार में लोग सोचने लगे हैं कहीं यूपी वाला मॉडल बिहार न चला है, क्योंकि अब तो बिहार का मतलब सुशासन बाबू और बीजेपी के पास गृह विभाग है, तो और किन किन बाबुओं की निगाह होगी बिहार पर वो भी समझ लीजिए। डायरेक्ट अब गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर करेंगे। भले ही सत्ता एनडीए की है, भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मगर एक बात तो तय है कि जिस कलेवर में और जिस तेवर में सम्राट चौधरी आक्रोशित है और समझा रहे हैं, चेता रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि सुधर जाओ, अब बिहार में क्राइम से कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही नहीं। बहुत बहुत बधाई हो सम्राट चौधरी। गृह विभाग मिलते ही आप एक्शन में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी भी शर्त पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और नहीं बख्शना चाहिए। यही तो पूरा बिहार चाहता है, क्राइम फ्री बिहार, करप्शन फ्री बिहार। और इसी क्राइम फ्री बिहार को बनाने के लिए 2005 से सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने काफी जद्दोजहद किया, काफी मेहनत किया और काफी हद तक बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में सफलता भी हासिल की है। मगर चलिए, लंबे अंतराल के बाद ही सही, 20 वर्षों के बाद एक ऐसे कंधों पर जिम्मेदारी दी है जिससे उम्मीद भी की जा रही है। और अमित शाह ने तो कहा था कि बिहार में घबराने की जरूरत नहीं है, सम्राट चौधरी का कद बिल्कुल बढ़ा दिया जाएगा। अब तो कद भी बढ़ गया है, पद भी बढ़ गया है, अब सब कुछ बढ़ गया है। तो अब तो भाई चले कानून का डंडा, बिहार में सब शांति हो, सब जगह बढ़िया हो। मगर सवाल है, गृह विभाग के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, सवाल फिर भी है जेहन में कौन देता है। और कौन देता है तो बोल देता हूं कि बिहार में अगर एनसीआरबी का डेटा को कलेक्ट किया जाए तो बिहार में अपराध है किस चीज का? आपने कभी डेटा देखा हो? ये तो सार्वजनिक है, पूरे बिहार स्टेट का जो पोजीशन है क्राइम के मामलों में बहुत आगे नहीं है, अन्य राज्यों से काफी पीछे है, एक अच्छी बात है। मगर साइबर क्राइम के मामले में बिहार की पोजीशन थोड़ी हाई हो चुकी है। जितनी भी हत्याएं हुई हैं उसके पीछे की वजह जमीन है, और जमीन को संरक्षण कहां से मिल रहा है माफियाओं को, यह समझना होगा। अगर व्यक्तिगत आपके जीवन है तब तो कोई बात नहीं, मगर जैसे ही चीजें सार्वजनिक होने लगती है तो फिर जातिवाद और तमाम चीजों का जो एंगल एक्सप्लोर किया जाता है, वही तो बीजेपी का कल्चर नहीं है, जिस पर लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किसी का भी हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, सुशासन का मतलब सुशासन होना चाहिए, जैसा नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। तो बिहार में जो क्राइम है उसके पीछे की वजह टटोली, सबसे ज्यादा जमीन को लेकर के अभी बहुत सारे भूमाफिया एक्टिव हैं। इन भूमाफियाओं का संरक्षण कहां से है? या तो व्यक्तिगत है या जातिगत जो अधिकारी या मंत्री हैं उनसे इनको संरक्षण प्राप्त है, जिसका फायदा पिछले कई वर्षों में, कई महीनों में उठाया गया। बड़ी बड़ी हत्याएं हुई तो सिर्फ वजह जमीन है, बड़े व्यापारियों की हत्या हुई तो सिर्फ वजह जमीन है। और इसी जमीन के धंधे में जिस तरीके से लोग कूद पड़े हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा अगर लाशें गिरी हैं तो वो जमीन विवाद में ही गिरी हैं। अपनों ने अपनों का खून बहाया है। तो अब तो पूरे बिहार में आप जहां भी जाइए भू माफियाओं की कमी नहीं। और मैंने जैसा पहले बताया था कि साइबर फ्रॉड के मामले में बिहार आगे बढ़ गया है, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। और उससे भी बड़ा चैलेंज है परीक्षाओं का, जो आपने देखा होगा पेपर लीक मामले सबसे ज्यादा बिहार में मामले होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में बिहार में यही 2-3 ऐसे क्राइम हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं, जिसमें जमीन है, साइबर क्राइम है और तीसरा पेपर लीक मामला है। अब ना हो तो बेहतर है। और अन्य छोटे छोटे अपराधों की बात करें तो एक और भी बड़ा रैकेट बिहार में चल रहा है। सम्राट चौधरी जी, आप डिप्टी सीएम हैं, गृह विभाग आपके पास है, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्ट आपको रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो ड्रग्स के
खिलाड़ी हैं उन पर नकेल कौन कसेगा। सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी अभी चपेट में है तो ब्राउन शुगर, ऐसे ना जाने कितने नशों का जो धंधा है, कारोबार है, बिहार में फैल गया है और ये सारे ऑर्गेनाइज्ड है। बिहार में अगर सही मामले में पूछा जाए तो क्राइम वैसा नहीं है, मगर सवाल है सर, ये बिहार है और बिहार में चूंकि आपका डंडा चलना है, बुलडोजर अगर ना दिखे तो बेहतर है। तो बिहार में बहुत सारी चीजों की अब तो बात उठेगी और हम भी चाहेंगे कि अब बिहार से अगर अपराध मुक्त बिहार को करना है तो इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी एनडीए का जो सुशासन बाबू का जो इमेज है वो सम्राट चौधरी में दिखने लगे। इन्हीं सभी चीजों को लेकर के हमारी पैनी निगाह रहेगी, हर बात हर सवाल के साथ। मैं रजनीकांत, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।